अरे सुनती हो राधा, मुझे आज खेतों में बहुत काम है। मैं अभी जाता हूँ। दोपहर को तुम मेरे लिए खाना तैयार रखना। ठीक है नंदिनी के पिताजी, आप खेत जाइए, मैं खाना बनाने के लिए दाल को कूट लेती हूँ। बेटी नंदिनी, तुम अपनी माँ का मदद करना, ठीक है? मैं जल्द ही जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा। अरे भाई, लोग भी ना बड़े अजीब होते हैं। अजीब अजीब सवाल करते हैं और हम पंडितों को परेशान करने लगते हैं। अब भुगतो, खुद को बड़े होशियार समझते हो ना। अब बताओ इसका उत्तर क्या है? अरे क्या बताऊं भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वो देखो, वो रहा एक किसान, चलो उससे जाकर कुछ पूछते हैं। अरे वो हल चलाने वाले किसान है, उसको क्या पता होगा इसके बारे में? वो तो कभी अपने जीवन में गुरुकुल देखा ही नहीं होगा और तुम उससे उम्मीद करते हो? अभी हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है, चलो उसी से ही पूछ लेते हैं। अरे चलो, जब तुम इतना बोल ही रही हो तो जाकर पूछ ही लेते हैं। अरे ओ भाई किसान, जरा सुनते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या हुआ पंडित जी? आप लोग यहाँ कैसे? अरे भाई, हम यहीं से गुजर रहे थे, देखा तुम इतना मेहनत करते हो, सोचा कुछ बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बताइए पंडित जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपका? अगर पता हो तो एक पहेली का जवाब दे दो। वह क्या चीज है? सोने की चीज है पर सोने से भी सस्ता है। अमीर हो या गरीब, सबके घर होता है। हा 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 हा। अरे पंडित जी, आप भी ना इतने आसान सवाल कर रहे हो। हो, हंसो मत, समझे ना? इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर है चारपाई। जी हाँ पंडित जी, जो नींद आने पर सोने के काम आता है, पर आभूषण और गहने वाले सोने से बहुत सस्ता होता है और ये सबके घर में पाया जाता है। ललित किसान की बातें सुनकर दोनों पंडित एक दूसरे को देखते ही रह गए कि देखो, एक किसान ने कितनी आसानी से इस पहेली का उत्तर बता दिया। आज का सभा आरंभ किया जाए। बताइए मंत्री जी, आज कोई विद्वान इस सभा में है जो मेरे इन सवालों का जवाब दे सके? महाराज, आपके सवालों का जवाब भला आज तक कोई दे सका है? पिछले सभा में भी किसी ने भी आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया था। वैसे आज का सवाल क्या है राजा जी? सुनिए, आज के इस सवाल का जवाब जो भी देगा उसे हम 1000 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। तो सभाजनों, आज का सवाल सुनिए। बेरंग दुनिया में रंग लाती है, ऐसा क्या है जो मर्द में 2.5 और औरत में 3 आती है? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो इंसानों में होता है, आंखों में बस जाता है, सीधा बिस्तर पर ले आता है? लगता है महाराज, इस बार आप कुछ अंदर का सवाल पूछ रहे हैं। ये मूर्ख व्यक्ति, क्या तुम में थोड़ी भी तर्क नहीं है? मुंह में जो आया उसे बोल दोगे? अगर दोबारा कुछ बोला तो सूली पर चढ़ा देंगे। सोच समझ कर सवाल का जवाब दो। राजा के सवालों का जवाब कोई दे नहीं पा रहा था। सभा में सबकी बोलती बंद हो गई थी। हालात को देखकर राजा ने फिर से कहा, अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को 3 दिन का और समय देता हूँ। आज का सभा यहीं भंग किया जाए। सभा के पश्चात सभी विद्वान मंत्री अपने घर जाते हैं। सभी को बड़ी चिंता थी कि राजा के सवाल का जवाब तो बताना ही होगा। राजा का सवाल का जवाब कैसे बताऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1000 सोने के सिक्के का सवाल है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे याद आया, मुझे काली घाटी के तपस्वी के पास जाना चाहिए। वहीं मुझे इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। मंत्री उस दिन राजमहल जाने के बजाय सीधे काली घाटी के घने जंगलों की ओर निकल गए। बड़ी घनघोर जंगल था। मंत्री जी को जाते जाते घने जंगलों के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दिया। अरे अरे, देखो तो, इतना घना जंगल है, इसके बीच में भी एक झोपड़ी है। झोपड़ी है, इसका मतलब कोई इंसान तो जरूर होगा। मुझे पास जाकर देखना चाहिए। अरे घर पर कोई है? दरवाजा खोलिए भाई, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। झोपड़ी के अंदर एक लड़की खाना बना रही होती है। मंत्री की आवाज़ सुनकर लड़की घबरा जाती है।
इस वक्त कौन आया होगा? घर में पिताजी भी नहीं है। कोई डाकू लुटेरा हुआ तो? अगर कुछ पूछता है तो मुझे कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देना होगा ताकि मैं उसको उलझा सकूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। नंदिनी दरवाजा के बाहर निकलती है। उसने देखा सामने कोई अनजान पुरुष खड़ा है। आप कौन हो? दिखने में तो कोई राजघराने के जैसे दिखते हो। जी बिल्कुल, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। बेटी, क्या तुम इस जंगल में अकेली रहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नंदिनी है। और मंत्री जी, डर कैसा? ये जंगल ही तो हमारा घर है। अच्छा, ये बताओ, मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ? दरवाज़ा खोलने में बड़ी देर कर दी। मेरे कारनामे पर मत जाइए साहब। मैं दिखती छोटी जरूर हूँ। मैं माँ को जला रही थी और बेटी को पका रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया बेटी। अच्छा, तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? वह नज़र नहीं आ रहे हैं। सब अपने अपने काम में व्यस्त है। अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो क्या कर रही है? मेरी माँ बड़ी बहादुर है। वो एक का दो कर रही है, यानी कि किसी का टुकड़ा टुकड़ा कर रही है। नंदिनी की बातें सुनकर मंत्री आश्चर्यचकित हो गई। उसे उम्मीद नहीं था कि इतने घने जंगलों में रहने वाली कोई साधारण लड़की भी ऐसे जवाब दे रही है। बड़ी होशियार लगती हो। अपने पिताजी के बारे में बता दो, वो अभी कहाँ हैं? क्या वो 5 का 10 करने गए हैं? नहीं मंत्री जी, मेरे पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। नंदिनी से बातें करते करते कितना समय बीत गया कि मंत्री अपने मूल काम को ही भूल गया। इतने में नंदिनी के पिताजी भी वहां पहुंच जाते हैं। लगता है आप नंदनी के पिता होंगे। पिताजी, ये राजा जी के मंत्री है। कोई काम से यहाँ आए हैं। अच्छा, आपको इस जंगल में अचानक ऐसा क्या काम आन पड़ा मंत्री जी? मैं इस जंगल में क्यों आया हूँ आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मुझे नंदनी के बारे में बताइए। लेकिन मुझे नंदनी की बताई हुई बातें कुछ हजम नहीं हो रहा है। अच्छा, नंदिनी ने आपको कौन सी ऐसी बातें बताई हैं मंत्री जी? मंत्री ने नंदिनी की सारी बातें ललित को दोहरा देता है। उस पर मुस्कुराते हुए ललित कहता है, सुनिए मंत्री जी इसका जवाब। माँ को जला रही हूँ, बेटी को पका रही हूँ, यानी कि नंदिनी अरहर के लकड़ियों को जलाकर अरहर की दाल बना रही है। अब दूसरी सवाल का जवाब ये है कि उसकी माँ एक को दो कर रही है, यानी कि मसूर के दाल को दल रही है। अब तीसरी बात ये है कि मिट्टी को मिट्टी में मिलाना, यानी कि मैं खेतों पर पड़े गड्ढों को मिट्टी भरने गया था। अरे वाह ललित भाई, मैं आश्चर्य हुआ। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ा ज्ञान भी मिल गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। काली घाटी के बाबा के पास भी जाना है। बाबा के पास जा रहे हैं मंत्री जी? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं राजा जी के एक सवाल के जवाब के लिए बाबा के पास जा रहा था। सवाल ये है, बेरंग दुनिया में रंग लाती है। ऐसा क्या है जो मर्द में 2.5 और औरत में 3 आती है? दूसरा है, ऐसा क्या है जो इंसानों में होता है, आंखों में बस जाता है, सीधा बिस्तर पर ले आता है? अरे मंत्री जी, इस सवाल का जवाब के लिए आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत आसान है। क्या कहा? आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? हाँ, पर मैंने आपको पहले ही 3 पहेली का जवाब दे दिया है। अब चौथे के लिए कुछ मोल चुकाना होगा आपको। बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? अच्छा, तो फिर मुझे राजा के छवि वाली 4 रुपये चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। अब उस सवाल का जवाब भी बता दीजिए। बेरंग दुनिया में रंग लाती है, ऐसा क्या है जो मर्द में 2.5 और औरत में 3 आती है? मंत्री जी, इसका उत्तर है अक्षर। मर्द में 2.5 अक्षर होता है और औरत में 3 अक्षर होते हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है मंत्री जी, ऐसा क्या है जो इंसानों में होता है, आंखों में बस जाता है, सीधा बिस्तर पर ले आता है? मंत्री जी, इसका उत्तर है नींद। यानी कि नींद इंसानों की आंखों में जब आता है तो इंसान सीधा बिस्तर पर सोने के लिए जाता है। किसान के उत्तर को सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। किसान को धन्यवाद दिया। अब अगले दिन मंत्री सीधा राजमहल पहुंच जाता है और राज दरबार में राजा के पास कहता है,
महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब बता सकता हूँ। फिर देरी किस बात की मंत्री जी, बताइए उस सवाल का जवाब क्या है। बेरंग दुनिया में रंग लाती है, ऐसा क्या है जो मर्द में 2.5 और औरत में 3 आती है? इसका उत्तर है महाराज, अक्षर, जो मर्द में 2.5 होता है और औरत में 3 होता है। दूसरा, ऐसा क्या है जो इंसानों में होता है, आंखों पर बस जाता है, सीधा बिस्तर पे ले आता है? इसका उत्तर नींद है महाराज। नींद जब इंसानों के आंखों पर आता है तो वह सोने के लिए सीधा बिस्तर पर ही जाता है। राजा ने मंत्री का जवाब सुनकर खुश हो गया और 1000 सोने के सिक्के मंत्री को इनाम में देने की घोषणा कर दिया। मंत्री इनाम पाकर बहुत खुश हो गया, लेकिन अभी असल कहानी बाकी है। कुछ दिन बाद राजा के मन में शिकार खेलने का इच्छा हुआ। राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल की ओर निकल पड़े। अरे सैनिकों, जंगल के मध्य में तो पहुंच गए, पर दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। चलो कुछ दूर और चल के देखते हैं। अरे रुको रुको, देखो तो जरा, वो रहा, उस पत्तियों के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हिल रहा है, लगता है कोई बड़ा शिकार होगा। राजा ने देखते ही देखते अपना तीर छोड़ दिया और यह तीर जाकर निशाने पर लग गया। राजा और सभी सैनिकों ने जब पास जाकर देखा तो सब दंग रह गए। महाराज, ये तो कोई बकरी है, और महाराज इसके गले में एक सिक्का टंगा हुआ है। महाराज, ये तो हमारे राज्य का सिक्का है और इसमें आपका चित्र अंकित है। महाराज, ये क्या बोल रहे हो? हमारा राज्य का सिक्का इस बकरी के गले में? इतने घने जंगल में ये संभव नहीं हो सकता। बकरी ललित किसान का था जो भटक गया था। ललित बकरी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। हे भगवान, मेरी बकरी को क्या हुआ? कौन है वो निर्दयी जिसने इस बेजुबान की जान ली है? क्या तुमने इस बकरी की जान ली है? बताओ बताओ, तुम चुप क्यों हो? बताओ। जरा सुनिए, शांत हो जाओ भाई। मैं दोषी हूँ, मैंने शिकार समझकर उस पर तीर चला दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाई। भाई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी एक बकरी की जगह 100 बकरियां दूंगा। राजा की नज़र ललित के गले में पड़े सिक्के पर जाता है। राजा सिक्के को देखकर कहता है, अरे जरा सुनो भाई, ये सिक्का तुम्हारे गले में भी है और इसे बकरी के गले में भी है। ये सिक्का तो मेरे राज्य का है, तुम्हारे पास ये कैसे आया? अब मैं क्या बताऊं उस बात को। एक दिन कोई मंत्री इधर आए थे, एक सवाल के जवाब ढूंढने यहाँ आए। जवाब तो मैंने बताया, लेकिन जवाब के बदले में मैंने उनसे 4 रुपये मांगे थे। भला हम उस 4 रुपये का क्या करेंगे? हम अपने राजा के चित्र को अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए मैंने राजा के चित्र वाले 4 रुपये मांगे। उस 4 रुपये में मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और ये मेरा बकरी, हम चारों ने उस 4 सिक्के को राजा का स्मृति चिन्ह समझकर अपने गले में हमने ताबीज बनाकर उसका धारण किए थे। इतना सुनकर राजा के पैरों से जमीन खिसक गया और राजा घोर पश्चाताप करने लगा। राजा ने ललित और उसके सभी परिवार को आदर भाव से अपने राजमहल ले गया। आज हम अपने जीवन का बहुत बड़ा गलती कर दी, जिसका हमें बहुत ही दुख है, और आज हम अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला भी लेने जा रहे हैं। हमारे मंत्री ने हमसे धोखा किया। सवाल का जवाब इस ललित किसान ने दिया है, ना कि मंत्री ने। इसलिए हम आज एक नए मंत्री की नियुक्ति करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज से हमारा राज्य का मुख्यमंत्री ललित होगा और हम ललित को मुख्यमंत्री पद के साथ 5000 सोने के सिक्के इनाम देने की घोषणा करते हैं।